हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में विभिन्न पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें जो एज लिमिट है वो 21 से 42 रखी गई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 8 अप्रैल 2019 तक रखी गई है। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल साइट में और जानते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी वैकेंसी निकलती है तो हम आपको प्रूव करने के लिए यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे ज़रूर दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे कुमाऊं नैनीताल जो विश्वविद्यालय की, आप देख सकते हैं, आप भी यहाँ पे जा सकते हैं और इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे कुमाऊं विश्वविद्यालय पे जाते हैं, आपको यहाँ पे जब नीचे जाएँ और यहाँ पर अगर आप देखें एडवर्टाइजमेंट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन साइड है ये खुल जाएगा और यहाँ पे आप देखें रिक्रूटमेंट इन नॉन टीचिंग पोस्ट, तो यहाँ पे दिया गया है डिटेल और यहाँ पे मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके बारे में, जो नॉन टीचिंग पोस्ट की जहाँ वैकेंसी आई हुई है इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और इस प्रकार से जो PDF है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो PDF है वो डाउनलोड हो रहा है और जैसे ही यहाँ पे PDF डाउनलोड होता है आपको दिखाते हैं हम कि किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो देखिए यहाँ पे जो PDF है ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है और हम इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे PDF डाउनलोड हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल उत्तराखंड। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे 35 जो है अलग अलग पोस्टों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है और देखिए यहाँ पे दिया भी गया है कि जो रिक्तियों की संख्या है वो घटाई और बढ़ाई जा सकती है। तो देखिए जो प्रकाशन तिथि है वो 9 मार्च को शुरू हो गई है और 8 अप्रैल तक जो है आपके आवेदन पत्र यहाँ पे स्वीकार किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इन तिथियों पर। तो देखिए यहाँ पे दिया गया, इसके साथ साथ आप यहाँ पे जो फॉर्म है ये भी आपको दिखा देंगे हम, और ये जो है आप कुमाऊं नैनीताल की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग यहाँ पे चीज़ दिए गए हैं, जैसे अन्य वैकेंसी में दी जाती है कि आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि ये भारत का नागरिक होना चाहिए, भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र सरकारी सेवा हेतु सभी प्रकार से उपयुक्त हो, नियुक्ति प्राधिकार द्वारा इस संबंध में अपना समाधान कर लिया जाएगा, अभ्यर्थी को यथास्थिति उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या स्कूल के जिसने उसने अंतिम बार शिक्षा प्राप्त की थी, प्रधान अधिकारी और 2 वरिष्ठ जिम्मेदार व्यक्तियों से अभ्यर्थी के नादार हो। तो इस प्रकार से दी गई। चलिए हम यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य भी होनी चाहिए, साथ में यहाँ पे वैवाहिक परिस्थिति भी दी गई है। यहाँ पे दिया गया है कि विश्वविद्यालय में भर्ती के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी 1 से अधिक पत्नियाँ होंगी। तो देखिए ये सब आपने देखा होगा कि जो दिया जाता है वही है। आगे हम मेन यहाँ पे चलते हैं मेन पॉइंट पर। मेन यहाँ पे आयु को पूछ लेते हैं, एक बार आयु को देख जान लेते हैं। तो जो आयु है वो आपकी 1 जुलाई 2018 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष नहीं होनी चाहिए और जो अधिकतम है वो 42 वर्ष ना हो। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दिया भी गया है कि अधिकतम आयु सीमा में छूट। तो यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि अगर आप यहाँ पे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की एज में छूट दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप निःशक्त या विकलांग में आते हैं तो आपको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी और अगर आप स्वतंत्रता सेनानी है तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाती है। अब शुल्क की बात कर लेते हैं। तो शुल्क देखिए यहाँ पे जो सामान्य जो यहाँ पे अगर हम बात करें पिछड़ा वर्ग और सामान्य के लिए जो 500 रुपये का आपको शुल्क लगेगा, अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको 300 रुपये का शुल्क दिया जाएगा। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंस ऑफिसर तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल के नाम पर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आपको देय होगा। तो देखिए अगर आप अलग अलग फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको प्रत्येक पद के लिए शुल्क भी जो है वो अलग अलग देना पड़ेगा, यहाँ पे दिया गया है। अब चलते हैं यहाँ पे पोस्ट पे क्या कौन कौन सी पोस्ट आई हुई हैं। तो रिक्तियों की बात करें तो यहाँ पे देखिए सिस्टम प्रोग्रामर की आई है जिसकी 1 पद है और ये यहाँ पर सामान्य की पोस्ट है यहाँ पे। तो आप कोई भी यहाँ पे इस पे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेतन देखिए काफ़ी अच्छा दिया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 56,000 से यहाँ पर 1,77,000 तक यहाँ पर पैसे आपको दिए जाएंगे। इसके लिए आपको शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए, तो MCA अथवा BTech कंप्यूटर विज्ञान अथवा MSc कंप्यूटर विज्ञान या फिर इनमें से MSc गणित सांख्यिकी अथवा भौतिक विज्ञान और 2 वर्ष तक प्रोग्रामर के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये इनमें से कोई भी अगर आपके पास यहाँ पे शैक्षिक करता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं यहाँ पे बास्केटबॉल प्रशिक्षक की आई हुई है 1 पोस्ट है यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर अगर हम सैलरी की बात की जाए तो 35,000 से 1,12,400 तक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, तो इसमें MANIS का डिप्लोमा होना चाहिए तथा DPD कोर्स होता है जो कि आपने देखा होगा, ये
डीपीडी जो होता है ये यहाँ पे जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं, खेल वाले होते हैं, इनके लिए अलग से कोर्स होता है। तो अगर आपने ये दिया गया है तो इनको वरीयता दी जाएगी, यहाँ पे दिखा गया है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे वरिष्ठ तकनीकी सहायक भूविज्ञान की निकली हुई है, जिसमें एक पोस्ट है। इसमें 35,400 से 1,12,400 तक यहाँ पे दी जाती है सैलरी। तो इसमें भी देखिए पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए आपका अर्थ साइंस और फिजिकल साइंस में। और इसके अलावा यहाँ पे आपको अगर ऑपरेटिंग का यहाँ पर अगर नॉलेज है इंस्ट्रूमेंट का तो आप इसको भर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आर्टिस्ट कम फोटोग्राफर की। तो इसमें भी एक पोस्ट है, इसमें भी 29,000 से लेकर के 92,000 तक यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फोटोग्राफी में डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे ड्रॉफर्समैन की आई हुई है भूविज्ञान में, तो 2 पद हैं यहाँ पर। तो इसमें देखिए न्यूनतम हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए, तो यहाँ पर भी। और इसके अलावा यहाँ पर ड्रॉफिसमैन का ड्रॉफिस का यहाँ पे 2 वर्ष डिप्लोमा होना चाहिए। तो इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें सैलरी की तो 50,000 से 81,000 तक है। इसके बाद हम बात करें सूचीकार की 4 पोस्ट निकली हुई हैं। तो इसमें जो 2 पोस्ट है ये अनारक्षित हैं, 2 जबकि आरक्षित पोस्ट हैं, जो कि अनुसूचित जाति के लिए भी है यहाँ पर। तो 29,200 से 92,000 तक सैलरी है। इसमें क्या होना चाहिए, तो इसमें आपका स्नातक उपाधि तथा पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक उपाधि होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे निकली है आशुलिपिक की, इसमें 3 पोस्ट हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड कोई भी हो, इंटरमीडिएट परीक्षा होनी चाहिए। और साथ ही में राज्य द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर हिंदी आशुलिपिक में 80 शब्द प्रति मिनट हिंदी टंगड़ की कंप्यूटर पर 4,000 की होनी चाहिए डिप्रेशन प्रति घंटे की गति सीमा होनी चाहिए। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जो अंग्रेजी आशुलिपि तथा टंगड़क जानता हो। स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। तो देखिए अगर आपने यहाँ पे स्नातक यानी ग्रेजुएशन वगैरह किया है तो आपको यहाँ पे जो वरीयता दी जाएगी। अब यहाँ पे तबला वादक की यहाँ पर आई हुई है, 2 पोस्ट हैं। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत तबला में स्नातक की डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसको भर सकते हैं। खेल सहायक की निकली हुई है, तो खेल सहायक में भी यहाँ पर देखिए स्नातक डिग्री और बीपीएड होना चाहिए। तो बीपीएड आपको बताया हमने कि बीपीएड जो एक कोर्स होता है जो खेलकूद जो वाले होते हैं उनके लिए अलग से कोर्स होता है, तो उनके लिए पोस्ट है, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन की आई हुई है, हाई स्कूल एवं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ITI का प्रमाण पत्र है अगर पास तो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भौतिक विज्ञान की निकली हुई है, रसायन विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की भी निकली हुई है। तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और रसायन इनके लिए आप देखें कि पोस्ट निकली हुई है। तो ये जो है ये इसके लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं अपन आरक्षित है यहाँ पे वनस्पति विज्ञान के लिए। और रसायन विज्ञान की बात करते हैं यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए। तो अगर वहीं भौतिक विज्ञान की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि अनुसूचित जाति 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी है 1 पद यहाँ पर, और 1 पद यहाँ पे आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है जिसमें 10% आते हैं आरक्षण वाले, तो उनके लिए यहाँ पे रिजर्व है। तो आप देख सकते हैं मान्यता प्राप्त से यहाँ पर संबंधित विषय में इंटरमीडिएट समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अथवा हाई स्कूल उत्तीर्ण होने के साथ साथ आपको यहाँ पे संबंधित प्रयोगशाला में 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। तो इस प्रकार से देखते हैं। इसके अलावा यहाँ भूगर्भ विज्ञान की आई हुई है। तो भूगर्भ विज्ञान में भी यहाँ पर अगर आप देखिए इंटरमीडिएट अगर आपने किया, हाई स्कूल उत्तीर्ण किया है, 5 वर्षों का अगर अनुभव है तो आप इसको भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ बी फार्मा की यहाँ पे 2 पोस्ट आई हुई हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बी फार्मा की आई हुई है। बी फार्मा के लिए भी यहाँ पे दिया गया है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए, 2 वर्ष का अगर आपके पास अनुभव है, सर्टिफिकेट है, तो आप इसको लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्रयोगशाला सहायक की आई हुई है। विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण और कार्य का अनुभव होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे अवर अभियंता सिविल की आई हुई है, इंटरमीडिएट होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिक की आई हुई है यहाँ पे, हाई स्कूल संबंधित ट्रेड ITI होनी चाहिए अगर आपका ITI है तो। इसके अलावा यहाँ पे सहायक संपत्ति अधिकारी की आई हुई है। तो देखिए यहाँ पे सैलरी काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये गवर्नमेंट पोस्ट है, आपका सिलेक्शन जो होता है वो सरकारी पोस्ट पे होगा इनमें। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे अलग अलग आर्थिक दी गई है, PDF आपको मिल जाएगा, हम इसे अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, तो आप इसको एक बार निकाल के पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे सहायक तकनीकी की आई है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमालयन मेडिसिन प्लांट्स एवं नैनो की आई हुई है। तो अलग अलग यहाँ पे संबंधित विषय हैं, तो जो आपको यहाँ पे जिसके लिए आप यहाँ पे योग्यता रखते हैं आप इसको भर सकते हैं। आवेदन का स्वरूप देखिए तो परीक्षा हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप इस विज्ञापन के अंत में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे नियम आपको दिखा देंगे, इसके अलग से दिया गया है। तो इसको आपको डाउनलोड करना है, दिया गया है यहाँ पे A4 साइट से, आप इसको हमारे साइट से भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको आपको फॉर्म को फिलअप करके यहाँ पे भेज देना है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। तो जब आप यहाँ फॉर्म भर देंगे तो यहाँ पे एक
पेपर किया जाएगा, तो उसके आधार पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे परीक्षा का प्रारूप भी देगा कि सभी पदों हेतु पद के अनुरूप परीक्षा हेतु की जाएगी तथा लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर योग्यता सूची तैयार की जाएगी। पदों की संख्या के सापेक्ष अभ्यर्थी की दक्षता परीक्षा हेतु शासनादेश के अनुरूप बुलाया पत्र भेजा जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पे एक पेपर देना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा और आपका सिलेक्शन होता है तो आप यहाँ पे सरकारी के लिए हो जाता है। देखिए सैलरी काफ़ी अच्छी दी गई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं स्टार्टिंग ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर इसके लिए योग्यता रखते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। तो चलिए आपको एक बार हम यहाँ पे फॉर्म भी दिखाए थे कि फॉर्म कैसा है, आपको कैसे फिलअप करना है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म है, आप कोई सी को भर करके और यहाँ पे ड्राफ्ट लगा करके आप ड्राफ्ट लगा दें, इसके रसीद नंबर दिनांक डाल दें, फ़ोटो लगा दें, आप यहाँ पे अपना नाम लिख दें, हिंदी अंग्रेजी में दोनों में, माता का नाम पिता का नाम, और यहाँ पे आप साइन कर दें। जन्म तिथि आपको निकालनी है हाई स्कूल के अनुसार, पत्र व्यवहार का पता जिसमें आपका प्रवेश पत्र आएगा तो आप जरूर लिख दें जहाँ पे आप रहते हैं, स्थायी पता भी लिख दें आप यहाँ पर। और इसके अलावा आप यहाँ पे निशान लगा लें, अलग अलग दिया गया अगर आरक्षण श्रेणी से तो ये लगा लें। और इसके बाद अपना टेलीफोन नंबर और यहाँ पे 10th 12th स्नातक, इसके अलावा जो आपके पास अन्य योग्यताएं हैं इनको आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे राष्ट्रीय कैडेट कोर में हैं तो उसका लगा सकते हैं, एनसीसी वगैरह का भी अन्य कोई अनुभव है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इस प्रकार से फॉर्म है, इसको भर करके आपको भेजना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे दिया गया कि आप यहाँ पे दिनांक 8 अप्रैल से पहले इस फॉर्म को भेज दें। तो अंतिम तिथि जो दी गई है स्वीकार करने की, आवेदन स्वीकार करने की हुए 8 अप्रैल रखी गई है। यहाँ पे 8 मार्च से ये विज्ञप्ति निकल गई है। तो इस प्रकार से आप उसके ऑप्शन साइड में जा कर के भी आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।